Welcome students. Good morning. I am coming again to describe chapter 5, class 6, grouping material of different kinds. इस चैप्टर में हम लोगों को दो मेन पॉइंट पढ़ना है. यहाँ देखिए, फर्स्ट है डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल अराउंड अस एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. इसमें आपका 2-3 पॉइंट आता है. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स का अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी, डेंसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. अब इस चैप्टर में हम लोगों को ये देखना है कि ग्रुपिंग मटेरियल ऑफ डिफरेंट काइंड. ये तो भाई बहुत ज़रूरी है सबके लिए समझना कि हम अब जैसे कि नॉर्मली हम अपने फैमिली से, हम अपने होम से इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं. डेली लाइफ में हम लोग अच्छे से इस चीज़ को क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं, ग्रुपिंग बना सकते हैं. अब यहाँ नीचे पिक्चर में देखिए, आपका क्लासरूम दिया हुआ है, बेडरूम है, किचन है, ड्राइंग रूम है. ये सारा चीज़ जो है हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है. और जब से बच्चा अपना बोलना सीखता है, चलना सीखता है, अपने काम को खुद से करना सीखता है, तब से ये चीज़ इसको डेली देखने को मिलता है कि जो किचन का सामान होता है वो किचन में ही रखा जाता है. खाने का जितना भी रॉ मटेरियल हो या कुछ फूड हो वो टोटल किचन में रखा हुआ होता है. बेडरूम में जो है वो बेड होता है सोने के लिए, टीवी वगैरह होता है रिलैक्स के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए टीवी होता है, ड्रॉअर वगैरह होता है, अलमीरा होता है, ये सब चीज़ होता है. अब स्कूल में है तो ब्लैक बोर्ड होता है, बेंच, डेस्क, ये सब होता है, बैग होता है, बुक्स वगैरह होता है. तो ये सब ऑलरेडी क्लासिफिकेशन, इसका कैटेगरी बांटा हुआ है कि कौन से सामान को कहाँ पे रखना है. अब डेली लाइफ में अब हम लोग अपने घर में ही देख लें. अब जो हम लोग डेली यूज में कपड़े को यूज करते हैं उसको, उसके लिए एक अलग कवर्ड बनाया हुआ है, उसमें डेली यूज का कपड़ा रखा जाता है. फिर कहीं पार्टी फंक्शन में अगर हमें जाना है उस कपड़े को हम लोग अलग अच्छे से संभाल करके रखते हैं. ऐसा तो नहीं है ना कि जो पार्टी वाला कपड़ा है उसको और जो डेली यूज वाले कपड़े को है उसको दोनों को एक ही जगह हम लोग रख लेंगे तो फिर वो मिक्सअप हो जाएगा और उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाएगी, या फिर पहनने के टाइम में जब कोई फंक्शन होगा उस समय में काफ़ी प्रॉब्लम होगी. वो फलाना सा कपड़ा जो था वो हमने कहाँ रखा, उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी. वैसे ही है, अगर किचन का सामान हम बेडरूम में रख दे, बेडरूम का सामान किचन में रख दे, अगर इसका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया रहे, इस मटेरियल को अलग अलग उससे कैटेगरी के हिसाब से इसको बांटा नहीं गया रहे, तो फिर इसको हमें पहचानने में या फिर ढूंढने में काफ़ी परेशानी होगी. तो अपने सहूलियत के लिए और सामान जो है मटेरियल है उसके उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग डिफरेंट काइंड में उसको डिवाइड कर दिया गया है ताकि उसे हमें भी पहचानने में आसानी हो और उस सामान को भी अरेंज आसानी से किया जा सके. अब इसको समझने के लिए बहुत सारा पॉइंट है जिसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. अब देखिए, कुछ का है जो प्रॉपर्टी, द यूजेस ऑफ थिंग्स मटेरियल डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड रिक्वायरमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड अ बेड टू स्लीप, a chair to sit, food to eat, and a television to certain yourself, entertain yourself. अब देखिए, अब बहुत सारा जो सामान है, थिंग्स है, मटेरियल है, इसको हम किस बेस पे बांटते हैं? उसके प्रॉपर्टीज और उसके रिक्वायरमेंट पे. प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं? जैसे कि वो दिखता कैसा है, उसका वो हार्ड है, सॉफ्ट है, शाइनी है, रफ है, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम एक तरफ बांटते हैं. फिर उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी ज़रूरत हमें कब और क्यों पड़ती है. जैसे सोने के लिए बेड की ज़रूरत होती है, एंटरटेनमेंट के लिए टीवी की ज़रूरत होती है, बैठने के लिए चेयर की ज़रूरत होती है, खाने के लिए खाना की ज़रूरत होती है. तो अब इन सारे चीज़ों को हम अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम उसको क्लासिफिकेशन करते हैं और तब उसको हम अलग अलग थिंग्स में बांटते हैं, ग्रुपिंग करते हैं. अब ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल और थिंग्स, अब किस बेस पे हम इसका ग्रुपिंग करते हैं, यहाँ पे देखिए. Why do you keep different things of materials around you at different places? Things and material are kept of grouped together for convenience. Grouping helps you to locate a particular thing
अब देखिए यहाँ पे सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल आपके डेली लाइफ में, जब आप कभी कभी मॉल वगैरह में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, ये यहाँ पे ये दोनों जगह जो है मटेरियल का ग्रुपिंग जो है बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलता है। अब जैसे कि अगर हम किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी ग्रोसरी का सामान होता है, ग्रोसरी के ग्रुप को एक जगह पे एक पार्ट में बांट दिया गया रहता है, या फिर किस फ्लोर को ही डिवाइड कर दिया गया रहता है ग्रुप वाइज फ्लोर को। फर्स्ट फ्लोर पे है वो लेडीज कंपार्टमेंट बना दिया जाता है कि लेडीज की जितनी भी यूज करने वाली मटेरियल थिंग्स होते हैं उसको एक पार्ट में बांट दिया जाता है। जेंट्स को के कपड़े को उनके यूज करने वाले मटेरियल को अलग पार्ट में बांट दिया जाता है। फिर किड्स के लिए अलग बांट दिया जाता है, ग्रोसरी के सामान को अलग रखा जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए कि अगर बाय द वे ये सारे सामान को हम मिक्स करके जिसको सारे को मिक्स करके हम सारे फ्लोर में रख दें, तो उस सामान को खरीदने में कितनी प्रॉब्लम होगी, कितनी परेशानी होगी। अगर किड्स का कपड़ा खरीदना है तो फिर हमें सारे फ्लोर में जाना पड़ेगा, अगर जेंट्स का कपड़ा खरीदना है फिर भी सारे फ्लोर में हमको ढूंढना पड़ेगा कहाँ है जेंट्स का कपड़ा, ये ढूंढना पड़ेगा, इससे काफी परेशानी होगी। लेकिन अगर उसी चीज को कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको अगर बांट दिया गया है तो फिर अगर हमें ग्रोसरी का सामान खरीदना है तो फिर हमें सारे फ्लोर में घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से ग्रोसरी वाले पार्ट में चले जाएंगे और जितना भी सारा सामान खरीदना होगा वहां से खरीद लेंगे। अब इसका एक और एग्जाम्पल, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, देखिए पिक्चर में भी यहाँ पे दिया हुआ है, लाइब्रेरी। अब आपके घर में भी एक छोटा सा लाइब्रेरी बुक स्टॉल आप बना करके रखते हैं ताकि आपको आसानी से आप जो है बुक और कॉपीज उसको आप निकाल के पढ़ सके। अब सोचिए कि अगर एक ही रॉ में सारे बुक्स को, सारे कॉपीज को, सारे फेयर को, सारे रफ कॉपीज को एक ही जगह पे रखा जाए, और अगर आपको पढ़ना हो, अगर साइंस की फेयर कॉपी की जरूरत हो तो पता चलेगा कि आप ढूंढने में ही आपकी 1 घंटे का टाइम लैप्स हो गया। तो ये तो समय की बर्बादी हुई। और दूसरी बात कि वहाँ पे आपका जो बुक और कॉपीज है वो सेफ्टी भी नहीं रह पाएगा। तो इसके सुरक्षा के अकॉर्डिंग और खुद की सहूलियत के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं कि अब सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जो कवर्ड होता है उसको अलग अलग उसमें बांटते हैं। जैसे साइंस का बुक है वो टोटल साइंस का बुक एक रॉ में लगाएंगे, टोटल आर्ट्स का बुक एक रॉ में लगाएंगे, इंग्लिश का अलग लगाएंगे। अब उसके बाद कॉपी की बारी आती है तो जितने भी सारे फेयर के कॉपीज होते हैं उसको हम एक अलग जगह पे रखेंगे, रफ की कॉपी है उसको एक अलग उसका बंडल बना के रखेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जब हमें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जरूरत होगी तो हमें सारे रॉ में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर साइंस की जरूरत है तो हम डायरेक्ट साइंस वाले कवर्ड से निकालेंगे, अगर इंग्लिश की जरूरत है तो हम उस रॉ से इंग्लिश का बुक निकाल लेंगे। तो ये इस बेसिक बेस के हिसाब से इसको हम अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। आप देखिए क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस ऑफ क्राइटेरिया इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब इसका कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स कैन बी डन ऑन द basis of similarities and dissimilarities in their properties. For example, plants and animal are living things. The similarities in them is that they are both made of cells, but there are many dissimilarities too. In chapter 4, you have learned that fibers are classified into natural and synthetic fibers based on their origin. अब देखिए पिछले चैप्टर में ही आप लोगों को हमने ही बताया था ये फाइबर्स के बारे में कि कुछ जो है उसके ओरिजिन पे इसको क्लासिफिकेशन किया गया है, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल बताए थे जो कि गॉड गिफ्टेड है, जो कि प्लांट और एनिमल से मिलता है, जो लिविंग थिंग से मिलता है वो नेचुरल हो गया, और सिंथेटिक जो खुद से बनाया जाता है। तो इसको हम दो बेस में बांट दिए कि जो लिविंग थिंग से मिल रहा है उसको एक तरफ हम रख दिए, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, और जो खुद से बनाया जा रहा है उसको हम एक ग्रुप में बांट दिए। दो ग्रुप में अलग अलग ग्रुपिंग कर दिया गया उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। उसी तरह से हमने अभी शुरू से ही आपको बताया, जैसे कि अगर स्टडी का सामान है तो हम स्टडी रूम में रखते हैं, खाने का सामान है उसको किचन में रखते हैं, अगर इंटरटेनमेंट का सामान है तो उसको हम बेडरूम या फिर ड्राइंग रूम में रखते हैं। तो ये सारा चीज हम अपने घर से ही इस चीज को सीखते चलते हैं,
और शुरू से ही हमें ये चीज़ समझ में आने लगता है कि उसके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, उसके यूज़ के हिसाब से हम जो है सामान का ग्रुपिंग करके और उसको अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से रख सकते हैं। अब इसको समझने के लिए जब हम लोगों ने ये ऊपर इसका ग्रुपिंग समझ लिया, तो हम यहाँ पे अब एक एक्टिविटी कर लेते हैं। टू अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन और थिंग्स व्हिच आर मेड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मटेरियल, observe things like plate, pen, furniture, table, mat, door, water containers, jackets, etc. Identify the materials they are made of. Record your observation in the table given below and MS Excel. Add three more things to the list. Take help to elder, library, and inter intimate resources. अब देखिए यहाँ पे आपका एक टेबल दिया हुआ है, इसमें थिंग्स है, प्लेट, पेन, फर्नीचर, टेबल मैट, डोर, वाटर कंटेनर, जैकेट, और यहाँ पे मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ। अब ये जो है देखिए यहाँ पे ये प्लेट जो है, प्लेट किस चीज, प्लेट यहाँ पे दिया हुआ है, ये किस चीज से बना हुआ है, यहाँ पे है स्टील, ग्लास, प्लास्टिक और पेपर। प्लेट किस किस चीज से बनता है, स्टील से बनता है, ग्लास से बनता है, प्लास्टिक से बनता है और पेपर से बनता है। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा पॉइंट है पेन। पेन किस किस चीज से बनता है, तो आप इसके एग्जाम्पल पे मटेरियल को लिख सकते हैं। पेन भी जो है वो स्टील से बन सकता है, प्लास्टिक से बन सकता है, उसके बाद उसमें मेटल वगैरह लगता है। बहुत सारे तरह का पेन होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ पेन होता है, जिसमें मेटल पेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिक्चर में एक दिया हुआ है मेटल पेन। एक प्लास्टिक का भी पेन बनता है, प्लास्टिक का जो ऊपर वाला कवर वगैरह होता है वो प्लास्टिक का होता है, उसका जो नीब होता है जिससे हम लिखते हैं वो मेटल का रहता है। तो इसमें क्या क्या चीज यूज होता है ये आपको यहाँ पे लिखना है। उसी तरीके से यहाँ पे फर्नीचर, टेबल मैट, डोर, वाटर कंटेनर, जैकेट, अब दो तीन जो है खुद से दो तीन इसमें थिंग्स ऐड कर दीजिए और उसके मटेरियल को यहाँ पे लिख दीजिए। ये आपके लिए एक्टिविटी है, इसको करना है। अब हमने क्या एब्जॉर्ब किया, टू अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स दैट आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, collect information about different things that are made of the same material like cotton, leather, paper, plastic, metal and wood. Take help of library and intimate internet resources. अब इंटरनेट आपको तो पता है, आज के डेट में इंटरनेट काफ़ी हद तक हम लोगों के लिए जो स्टडी का है वो हमारी हेल्प कर रहा है। अब इसमें भी आपको बताया जा रहा है कि इंटरनेट की हेल्प लीजिए और इस चीज़ का इंफॉर्मेशन निकालिए कि ये चीज़ जो है लेदर, कॉटन, पेपर, प्लास्टिक, मेटल, वुड, ये किस किस मटेरियल से मिल करके बना हुआ है और उसका एक अलग टेबल बनाइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मटेरियल दिया हुआ है, थिंग्स मेड ऑफ दिस मटेरियल। अब इस मटेरियल से क्या क्या चीज़ बनता है वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। कॉटन का साड़ी हो जाता है, लेदर से जैकेट बनता है, पेपर से बुक्स बनता है, प्लास्टिक से प्लेट बनता है, मेटल से पेन बनता है। ये सब चीज़ हो गया। अब अभी हमने जितना चीज़ आपको पढ़ाया इसके अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन है, इसको आपको बता देना है। नेम टू थिंग्स दैट आर मेड ऑफ मेटल। टू थिंग्स का नाम बताना है जिससे मेटल मेटल से जो जो दो चीज बनता है उसका नाम बता देना है। नेम टू थिंग्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम टू डिफरेंट मटेरियल्स। दो अलग अलग मटेरियल से मिला करके जो चीज बनता है उसका दो नाम बता देना है। वाई डज अ शॉपकीपर ग्रुप वेरियस आइटम इन दिस शॉप। अब जैसे कि हमने आपको बताया मॉल वाली बात, वही चीज इसमें पूछ रहा है कि जो शॉपकीपर है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप का जो ग्रुप का सामान होता है वो अलग अलग क्यों और कैसे रखता है। डिफाइन क्लासिफिकेशन, द यूज ऑफ अ मटेरियल डिपेंड ऑन इट्स
किस किस चीज पे ये जो मटेरियल है वो डिपेंड करता है, हमने आपको बताया ही था। प्रॉपर्टीज और उसका जो है, देखिए यहाँ पे इस चीज को हमने पढ़ाया था आपको। यहाँ देखिए, द यूज ऑफ अ थिंग्स मटेरियल डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड रिक्वायरमेंट। किस किस दो चीज पे डिपेंड करता है? इसके प्रॉपर्टीज और इसके रिक्वायरमेंट पे। इसकी जरूरत क्या है, ये देखने में कैसा है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ये मटेरियल इस पे, द यूज ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड रिक्वायरमेंट। ये आपका ओरली क्वेश्चन आंसर है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और इसको याद करेंगे। अब इसके बाद है नेक्स्ट